Hello students, now मेमोरी 2.2.4 टॉपिक जो है हमारा वो मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। यस, द मेमोरी रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ, और हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? प्रोग्राम स्टोर करने के लिए या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और हम बोल सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर स्टोर करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी यूज होता है। और वी कैन से इट इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस, जहाँ पर मेमोरी हमारा स्टोर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वेयर ईच सेल स्टोर अ बीट बाइनरी नंबर 0 और 1। ये क्या स्टोर करेगा? आइदर 0 और 1। यस, बाइनरी डिजिट के अंदर मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, आइदर 0 और 1। यस, स्टोरेज इवोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ द मेमोरी। यस, बेसिकली स्टोरेज किस पर डिपेंड करता है मेमोरी का? हम बोल सकते हैं मेमोरी की कैपेसिटी पर। यस, सो कैपेसिटी हम कैसे मेजर करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, और we can say loaded on the storage unit. Yes, capacity of the primary storage device is less than the secondary storage device. जितना नंबर ऑफ डेटा स्टोर होता है, यस, जितना हमारा, हम बोल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि क्या, जितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारे सिस्टम में होता है और बाकी का जितना फ्री होता है उसको अगर हम कंबाइन करें, यस, सो डेट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज यूनिट। यस, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 120 GB का स्टोरेज यूनिट अवेलेबल है और हम यहाँ पर 80 GB तक स्टोर करते हैं, तो अभी हमारे पास 60 GB तक हम डेटा स्टोर कर पाएंगे। यानी कि टोटल वी कैन से, सॉरी 60 नहीं, 40 GB तक डेटा हम स्टोर कर पाएंगे। सो डेट इज टोटल 120 GB ऑफ कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। यस, हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लेस है कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट वन जो है एक्सेस टाइम, ये एक अलग से ही टर्म है। एक्सेस टाइम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? हम बोल सकते हैं कि it is the time need to locate and retrieve the stored data from the storage unit in the response to any instruction। यानी कि क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, डेट इज कॉल्ड एज द एक्सेस टाइम। यस, हम बोल सकते हैं कि एक्सेस टाइम फास्टर होता है प्राइमरी मेमोरी का कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। Cost per bit storage, it is the cost of storage unit for the given storage capacity। yes, यानी कि जितना नंबर ऑफ बीट आप स्टोरेज करोगे, जिसका जो पर्टिकुलर डिवाइस का जितना स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा उसके अंदर जितना बीट आप स्टोर कर पाओगे, डेट इज, हम बोल सकते हैं उसको कॉस्ट पर बीट स्टोरेज। हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो है कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हाई है, लेकिन कॉस्ट पर बीट प्राइमरी स्टोरेज क्या होगा? हायर होगा कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि इसके अंदर लेस नंबर ऑफ डेटा स्टोर होते हैं और इसके अंदर हाई नंबर ऑफ डेटा स्टोर होते हैं। और हम बोल सकते हैं मैम ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकते हैं। वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल टर्म, इफ स्टोरेज यूनिट कैन होल्ड द डेटा इवन इफ पीसी टर्न्स ऑफ द पावर इंटरप्ट्स, इट इज नोन एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर दो अलग अलग टर्म यूज किया है, डेट इज द वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो मैं यहाँ पर ये टर्म ऐड कर देता हूँ तो आपको समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, वॉलेटाइल और एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यस, सो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अलग अलग है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम किसको बोल सकते हैं कि अगर पावर सप्लाई कट भी हो जाए फिर भी हमारा
जो डेटा है वो प्रिजर्व रहे या मशीन के अंदर रहे या हार्ड डिस्क के अंदर रहे, सो दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि यूनिट लॉसेस द डेटा व्हेन द पीसी टर्न्स ऑफ और पावर इंटरप्ट्स, यानी कि पावर चला जाता है या पीसी शटडाउन हो जाता है तो हमारा डेटा भी चला जाएगा। सो दैट टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, ये पूरा मेमोरी से रिलेटेड कंटेंट हो गया। अभी हम जाएंगे कहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, और हम बोल सकते हैं दैट इज अ, ओके वेट अ मिनट, रैंडम एक्सेस। ओके सॉरी, मेरा ये रैंडम एक्सेस अलग से टॉपिक है, उसके बाद रैम स्टार्ट होगा, मेमोरी स्टार्ट होगा, एक्चुअल मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्या होता है कि if the time to access the data from the storage units is independent of the location of the storage unit, it is called as a random access or RAM. Yes, location of the RAM can easily access, as well as it takes the same amount of time primary storage units are having the random access at the most, whereas the secondary storage units uses the रैंडम एक्सेस और पिसिडो रैंडम एक्सेस। यस, सो इसका मतलब क्या हुआ, रैंडम एक्सेस क्या होता है कंप्यूटर के अंदर कि कोई भी लोकेशन पर डेटा स्टोर हो, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा मेमोरी के अंदर एक्सेस हो पाएगा या हो सकता है। सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सेस, यानी कि हम रैंडमली किसी भी डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सेस। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बुक का सेल्फ हो, यस, और वहाँ पर बुक हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जो भी है वो पर्टिकुलर बुक हम ले पाएंगे सेल्फ में से। यस, जो बुक चाहिए वो हम इजीली ले पाएंगे, हमें दूसरा कोई भी बुक को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। या आप बुक ओपन करके रखो और वहाँ पर आपको जो भी पेज चाहिए वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे ओपन करके, आपको वन बाय वन एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पेज नंबर 34 तो पेज नंबर 34 पर चले जाओगे। सो दैट टाइप ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सेस। यस, सो आई होप दैट ऑल द टर्म्स आर यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट वन जो है हमारा मेमोरी। मेमोरी जो है वो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। यस, so memory types are the volatile and non volatile, RAM and ROM। volatile memory जो है वो SRAM और DRAM के अंदर डिवाइड होती है। RAM का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसके अंदर हम डेटा को खाली रीड कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज अ रोम। बट रोम के अंदर वेरियस टाइप ऑफ रोम्स आर अवेलेबल है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, लाइक ये टाइप की मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होती है। यस, सो रैम और रोम क्या है वो हम समझते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है वो हमने पता है, that is a random access memory and it is a kind of volatile memory. Yes, main memory is attached to the processor via its address and data bus. Each bus consists of number of electronic circuits or bits. Width of the address bus is depend on how many different memory location can be accessed. Yes, एड्रेस बस का विड्थ किस पर डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एक्सेस हो रहा है, उस पर डिपेंड हो रहा है। यस, और डेटाबेस का विड्थ किसके ऊपर डिपेंड होगा, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज स्टोर एट ईच लोकेशन, हर एक लोकेशन पर कितना इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है उस पर डिपेंड होता है। या हम बोल सकते हैं कि कितना इंफॉर्मेशन स्टोर हो पाएगा ईच एंड एवरी लोकेशन पर, तो उस पर डेटाबस का विड्थ डिपेंड होता है। यस, ईच ट्रांजिशन बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी इज कॉल्ड एज अ बस साइकिल।
यानी कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में जितना डेटा ट्रैवल होता है या ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बस साइकिल बोलेंगे. यस. Transmission of the data bus data bits during a single bus cycle affects a computer performance and says what type of memory computer requires. Yes. ये जो हुआ that is not the we can say part of the random access memory. तो आप इसको as a general knowledge के अंदर आप रीड करके उसको छोड़ सकते हो. इसको एग्जाम में लिखने की या इस पर इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यस. सो अभी हम रैम पर चलते हैं. बेसिकली ये वॉलेटाइल मेमोरी है, जैसे कि मैंने आगे बताया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम्स आर अवेलेबल, डी रैम एंड एस रैम. यस. डी रैम क्या होता है, हम बोल सकते हैं द स्टोरेज सेल सर्किट डी रैम चिप कंटेन्स टू थिंग. डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर दो चीज़ होती है. फर्स्ट वन, ट्रांजिस्टर दैट एक्ट्स मच द सेम वे द मैकेनिकल ऑन और ऑफ लाइट स्विच. यस. यानी कि ट्रांजिस्टर क्या होता रहता है, ऑन या ऑफ होता रहता है. कैपेसिटर क्या होता है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कौन स्टोर करेगा, कैपेसिटर. वाई इट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक. यस. डायनेमिक रैम क्यों बोला जाता है, इसके अंदर कंटिन्यूस डेटा रिफ्रेश होता रहता है या कंटिन्यूसली एक्सेस बाय अ स्पेशल लॉजिक कॉल्ड रिफ्रेश सर्किट. इसके अंदर हर बार जो डेटा रिफ्रेश होता रहता है या रीराइट होता रहता है उस पर्टिकुलर लॉजिक को हम बोल सकते हैं रिफ्रेश सर्किट. यस. सो यहाँ पर मैनी हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो डेटा है वो रीड्स होते हैं और राइट होते हैं. यस. तो वेदर द मेमोरी सेल इज बीइंग यूज एट द टाइम बाय द कंप्यूटर और नॉट. यस. अगर रिफ्रेशर जो सर्किट है या रिफ्रेश सर्किट है वो बराबर से वर्क नहीं करेगा तो पावर सप्लाई कंटिन्यूस ऑन रहेगा तो भी वो हम बोल सकते हैं उसका कंटेंट लॉस कर सकता है. यस. सो रिफ्रेशर सर्किट डी रैम के अंदर बराबर से वर्क होना चाहिए, चाहे तो ही वो बराबर से वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं. यस. वी कैन से डी रैम इज बेसिकली यूज एज अ मेन मेमोरी और हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी. यस. वेरियस टाइप ऑफ डी रैम अवेलेबल होता है. फास्ट पेज मोड डी रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट डी रैम, बस एक्सटेंडेड डेटा आउट डी रैम. ये सब कुछ डिटेल में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है हमें. यस. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. यस.